नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान की सियासत में बीते दिन से निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि जल्द ही निकाय और पंचायत चुनाव के लिए शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि कुछ एक दिनों में ये शेड्यूल इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी हो सकता है। उधर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, सरकार कह रही है कि भाई दिसंबर में चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि इलेक्शन कमीशन की जानकारी के बाद यह कहा गया कि 2 महीने में, चूंकि कुछ एक दिनों में शेड्यूल जारी हो जाएगा और 2 महीने में ये चुनाव जो हैं वो पूरे करा लिए जाएंगे। हाईकोर्ट ने भी सख्ती के साथ ये निर्देश दिए थे। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि भाई जब 2 महीनों में चुनाव करवा लेने की बात इलेक्शन कमीशन राज्य चुनाव आयोग की तरफ से कही जा रही है, तो सरकार का इस पर स्पष्ट क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है? इसी को लेकर सियासी बयानबाजियां भी तेज हैं, आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव पर कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार पर आरोप लगाती आई है कि पॉलिटिकल बेनिफिट्स, नफे नुकसान को देखते हुए जो परिसीमन का काम है उसमें सरकार जानबूझकर देरी कर रही है। हालांकि इसी को लेकर जो सियासी आरोप प्रत्यारोप थे, उन तमाम चीजों का जवाब सत्तारूढ़ दल बीजेपी ये कहकर देती रही कि मामला सब जुडिस है। अब ठीक है, हाईकोर्ट का निर्देश इस पर आ चुका है, इलेक्शन कमीशन का स्टैंड भी इस पर क्लियर हो चुका है, तो सरकार का स्टैंड इस पर आखिर क्या है और क्यों कोई क्लैरिटी इन चुनावों को लेकर अभी तक नहीं आ पा रही है, इसी को लेकर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। प्रवक्ता बीजेपी राखी राठौर जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। और कांग्रेस की तरफ से मेरे साथ आशीष जी इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत टीवी 9 राजस्थान पर। राखी जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूं। इलेक्शन कमीशन का जो बयान, मधुकर गुप्ता साहब ने जो बयान दिया और जो मंत्री जी झावर सिंह खर्रा कह रहे हैं, आखिर ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग और सरकार के बीच मानो ठन गई है। वो कह रहे हैं कि भाई 2 महीने में हम चुनाव करा लेंगे, खर्रा साहब कह रहे हैं कि भाई दिसंबर तक चुनाव होगा। आखिर ये पोल्स अपार्ट वाली सिचुएशन इन चुनावों को लेकर क्यों है? देखिए भविष्य जी, स्टेट इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, उनको अपना प्लान करना है और अपने प्लानिंग के आधार पर चुनावों के डिसीजंस करने हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इन इलेक्शंस में मैं मानती हूँ वो परिसीमन की प्रक्रिया है। हमने देखा कि जैसे पिछली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जाते जाते 17 नए जिले बनाए राजस्थान के अंदर और आखिरी 6 महीने के अंदर अनाउंसमेंट्स करना गहलोत साहब की पुरानी आदत है। ये तीसरा कार्यकाल था, हर कार्यकाल के अंदर आखिरी के 6 महीने में कुछ कुछ अनाउंसमेंट करेंगे और उसके बाद जनता उनको रिपीट करती नहीं है। लेकिन इन्होंने जो 17 जिले बनाए उसके बाद हमारे आने के बाद में उन 17 जिलों में सबसे पहले ये डिसीजन करना जरूरी था कि कौन से जिले उपयोगी हैं और कौन से नहीं। जैसे दूदू एक जिला बनाया, 2.5 लाख की पॉपुलेशन जहां नगर पालिका तक का भी नोटिफिकेशन नहीं आया था उसको जिला बना दिया गया। तो हमारी जो मंत्रिमंडलीय उप समिति थी उन्होंने उन 17 जिलों में से 9 जिलों को हटाया, 8 को लिया और उनकी जिलों की सीमाएं ये सब डिसाइड करने के बाद जब परिसीमन की, जैसे आज हमारे प्रदेश के जो मंत्री हैं यूडीएच मंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडलीय उप समिति जल्दी ही परिसीमन की अधिसूचना जारी कर देगी और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया रहेगी। लेकिन देखिए, दोनों जो सरकारें रही, चाहे पिछली गवर्नमेंट गहलोत साहब की रही और अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उसमें फर्क देखिए। 2019 के अंदर जो चुनाव होने चाहिए थे राजस्थान के अंदर निकाय पंचायतों के, उनको डिले किया गया परिसीमन के नाम पर, जबकि नोटिफिकेशन जारी हो चुका था, जबकि ये तय किया जा चुका था कि मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट होगा। अपने ही डिसीजन से यू टर्न लेते हुए इन्होंने 2019 में जो इलेक्शंस डिले किए वो 2020 में चालू किए और लगभग 2.5 साल तक हमारे राजस्थान का जो सिस्टम था हर 5 साल वाला, उसको इस तरह से खराब किया कि 2.5 साल तक लगातार इलेक्शंस ही होते गए। यहाँ तक कि गांव के अंदर, आशीष जी जानते होंगे इस बात को, कि पहले गांव के अंदर सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद का एक ही दिन इलेक्शन होता था। एक व्यक्ति जाएगा, 3 जगह वोट देगा और वापस लौटेगा। कांग्रेस की जो मिसमैनेजमेंट था, इसकी वजह से सरपंचों के, पंचायत समिति के, इनके अलग अलग चुनाव हो गए। यानी लगातार हमारा प्रदेश चुनाव के कामों में, अधिकारी चुनाव के कामों में लगा रहा। जब इन्होंने डिले किया तो भी किसको लगाया? वहां पर जो जनप्रतिनिधि चुनाव हुआ था उसको हटा करके ग्राम विकास अधिकारी को वहां एडमिनिस्ट्रेटर लगाया। हमने क्या किया कि अगर हम एक 1 स्टेट 1 इलेक्शन की राह पे जाना चाहते हैं तो हमने वहां पे इलेक्शंस का जो टाइम था, मतलब जो कार्यकाल था, वो खत्म होने के बाद में वहां के सरपंच को ही
यानी एक जी। जनप्रतिनिधि को ही वहां पे कंटिन्यू किया। और जल्दी ही जो 2-3-4 महीने का दिसंबर लेकिन और अभी राकेश आपका राठौर अगस्त। जी, प्रशासनिक तौर पर अभी परिसीमन के काम में इतनी देरी क्यों गई? आपने वन स्टेट वन इलेक्शन की भी बात करी। वन बिल्कुल। स्टेट वन इलेक्शन को लेकर तो राज्य चुनाव आयोग सीधे कह रहा है कि भाई ये व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है। देखिए बीजेपी बिहार। लगातार कह रही है, बीजेपी के तो दावों में, वादों में वन स्टेट वन इलेक्शन हमेशा रहा। और बिल्कुल। जो देरी हो रही है इन निकाय चुनावों को लेकर, लोग ये सोच रहे थे कि भाई एक साथ चुनाव होगा। अब चुनाव आयोग का रुख कुछ अलग है, सरकार कुछ और कह रही है। नहीं देखिए भविष्य जी, सबसे पहले जरूरी है कि जिले डिसाइड हो। जब हम सत्ता में आए तो 17 जिले जो अव्यवहारिक बना दिए गए थे, सबसे पहले उनका डिसीजन हुआ। 9 जिले हटाए गए, 8 एक्सेप्ट किए गए, कुल 41 जिले हमारे प्रदेश के अंदर हुए। सबसे पहले उन जिलों की सीमाएं, उसके बाद निकायों का परिसीमन। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम था और एक दिन का काम नहीं था। और इसीलिए दिसंबर में जब ये तय हो गया कि हम लोग 8 जिलों के साथ जाएंगे, कुल 41 जिले के हैं, उनका जो परिसीमन का डिसीजन होने के बाद इलेक्शंस कराने के लिए तैयार है। और देखिए, वन स्टेट वन इलेक्शन, भविष्य जी आप एक इंडिपेंडेंट व्यू भी अगर मुझे देंगे तो आप ये समझते हैं कि एक साथ जाए व्यक्ति और एक साथ चुनाव कर दे, जिससे कि ऐसा नहीं हो कि सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके रिसोर्सेज, उनकी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ चुनाव में लग जाए। ये कहीं पर भी व्यावहारिक नहीं है। और अशोक गहलोत जी की गलत नीतियों की वजह से राजस्थान के अंदर ये स्थिति हो गई कि गांव में पंचायतों के, पंचायत समिति के, जिला परिषद के, सरपंचों के चुनाव अलग अलग होने लगे हैं। बताइए आप। तो ये तरीका जो मिसमैनेजमेंट था, इसको ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास आपको प्रोडक्टिव करना पड़ेगा और वो समय हमको चाहिए। और दिसंबर जी, तक, जैसा मंत्री जी ने कहा, हम इलेक्शंस करवाएंगे। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। आशीष जी, इसी पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन अभी इस बात को लेकर है कि भाई चुनाव आयोग और जो मौजूदा सरकार है, उनके रुख में जो ये दो बड़े अंतर दिखाई दे रहे हैं, इस पर सवाल उठ रहा है। कांग्रेस पर भी आरोप है जिलों को लेकर, जिस तरीके से नए जिलों का गठन किया गया, उसमें जो सीमाएं रही, तमाम चीजें हैं, उस पर कांग्रेस भी कटघरे में खड़ी होती है, पूर्व की सरकार। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भजनलाल जी की सरकार से राजस्थान की जनता इन 1.5 साल में ही उब चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ना ये तय पॉलिटिकल कर पा आंसर। रही है कि भारतीय जनता पार्टी को करना क्या है। भारतीय जनता पार्टी ना ये सोच पा रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ परिसीमन के नाम पर पूरे राजस्थान को बरगलाने का प्रयास कर रही है। कितनी पंचायत समितियों के, कितनी पंचायतों के कार्यकाल पूरे हो चुके, कितनी नगर निकायों के कार्यकाल पूरे हो चुके, लेकिन परिसीमन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ये ढकोसला कर रही है। कोर्ट ने आदेश दे दिया, तब जाके मंत्री जी का बयान आया। ये जी, परिसीमन की प्रक्रिया कितने दिन से चला रहे हैं? ये परिसीमन की प्रक्रिया चलाते 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 ये पूरा टाइम निकालना चाहते। डर है इनको, इनको डर है कि अगर इलेक्शन समय पर हो गए और कांग्रेस जीत गई तो भारतीय जनता पार्टी का जो होरा बना हुआ है, जो मोदी जी के नाम पर ये लोग वोट मांगते हैं, वो तो लोकसभा में खत्म हो गया 2024 में। तो अब निकाय चुनाव में भी इनकी परिस्थितियां वही होने वाली है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी ने जब 73वें 74वें संशोधन किया था, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के साथ साथ पंचायतों के भी, नगर निकाय के चुनाव भी करवाने जरूरी है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ये जनता के जी, लिए प्रक्रिया है। जनता अपने नेता का इंतजार करती है अपने कार्यों के लिए कि उसकी पंचायत में या उसके वार्ड में और उसके जिला परिषद क्षेत्र में कार्य हो सके, बजट लग सके और उन्हें उन मूलभूत सुविधाओं से वंचित ना रहना पड़े। लेकिन ये सरकार जिस तरीके से प्रशासक लगाकर, जिस तरीके से उन नियमों का हनन कर नहीं रही है नहीं, और ठीक है जनता सर, की। वो एक देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अलग है। मैं तो अपने दर्शकों को ये समझाना चाह रहा हूं कि आखिर ये जो चुनाव आयोग का रुख अभी है, वो कह रहे कि भाई वन स्टेट वन इलेक्शन राजस्थान में व्यवहारिक नहीं है और हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं, जल्द हम शेड्यूल जारी कर देंगे। सरकार कह रही है कि भाई अभी और वक्त लगेगा, दिसंबर तक का। मैं धन्यवाद देता हूं चुनाव आयोग को, मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि चुनाव आयोग को इस चीज का पता है कि हम करा नहीं सकते। और चुनाव आयोग को यह भी पता है कि बजट नहीं है। ये वन स्टेट वन इलेक्शन की बात करते हैं, ये वन नेशनल वन इलेक्शन की बात करते हैं। अरे ये एक फेज में तो एक स्टेट का चुनाव करा नहीं पाते, तो वन स्टेट वन इलेक्शन करा कहां से पाएंगे? ये वन स्टेट वन इलेक्शन के नाम पर सिर्फ ये धांधली करना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये चुनाव जीता जाए। वोटों की चोरी आपने देखी, जीएसटी के नाम पे चोरी देखी, नोटबंदी के नाम पे चोरी देखी। गुजरात माफिया सिर्फ चोरी करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है और इनको सिर्फ चोरी करके और लूटपाट करके और किसी भी तरीके से
किसी भी तरीके से धांधली करके सरकार बनानी है, किसी भी तरीके से धांधली करके नगर निकाय के चुनाव जीतने हैं, किसी भी तरीके से धांधली करके कोई भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, नगर निगम का हो, नगर निकाय का हो, पंचायत समिति का हो, जिला परिषद का हो, इन्हें जीतना होता है। जयपुर शहर में इन्होंने क्या किया है आप ये देखिए, जयपुर शहर में ये नगर निगम की बात कर रहे हैं। मैं तो तकनीकी तौर पर मैं एक मिनट बोलना चाहूंगा। व्यवहारिक तौर पर परिसीमन, अगर परिसीमन में ज्यादा समय लग रहा है तो व्यवहारिक तौर पर ये परिसीमन कितने समय में पूरा कर लिया जाना चाहिए, मुझे थोड़ा सा वो बता दीजिए। और चुनाव आयोग को तो सर आप देखिए, रोज गालियां दे रहे हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग को तो आप पानी पी पी कर आजकल कोच रहे हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने आज राज्य चुनाव आयोग से कह रहा है, चुनाव कमिश्नर की भाषा सुनी होगी, धन्यवाद दे रहे हैं। चुनाव कमिश्नर की भाषा पूरे देश ने सुनी परसों, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए मोदी जी के डर से वो बीजेपी के सांसद से अलफनामा मांगने में घबरा रहे हैं। अनुराग ठाकुर से अलफनामा नहीं मांगा जा रहा है। ये चुनाव आयोग ने जिस तरीके से पंगुता वहां दिखाई, लेकिन यहां चुनाव आयोग को हम धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का यहां काम किया, अपनी गलती को सुधार लिया है, चुनाव आयोग ने। और परिसीमन के वाली बात हो गई ना। जयपुर में 250 वार्ड है, मैं ये कहना चाहता हूँ जयपुर में 250 वार्ड है, तो 250 वार्डों में चुनाव क्यों नहीं लड़ा इन्होंने? अब परिसीमन के लिए वक्त चाहिए। सरकार जो कह रही है कि कांग्रेस का मिसमैनेजमेंट था, हम तो वो ठीक करने में लगे, तो वो बात मान लीजिए। चुनाव करवाए, कांग्रेस ने तो समय पे चुनाव करवाए, विधानसभा के चुनाव भी समय पर हुए हैं और नगर निगम के भी चुनाव समय पे हुए हैं। 250 वार्ड बनाकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो संवेदनशीलता का परिचय दिया था जनता के लिए कि 250 वार्ड होंगे तो 250 पार्षद चुने जाएंगे, वो 250 पार्षद कांग्रेस के नहीं होंगे, उसमें से 100 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के भी होंगे, 100 प्रतिनिधि वो भी होंगे भारतीय जनता पार्टी के, जो भारतीय जनता पार्टी के लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन उनको भी मारने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 150 वोट करके 100 उन कार्यकर्ताओं को मारा है भारतीय जनता पार्टी ने, जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाकर चल रहे हैं, उनको मारकर 100 कार्यकर्ताओं को मारकर 150 कार्यकर्ता कर दिए हैं। अब 150 लोग चुनाव लड़ेंगे, ये इनकी ओछी मानसिकता है। जब वार्ड छोटे थे तो लोगों की समस्याओं का समाधान होता था, लोगों को अपने पार्षद के पास जाने में आसानी होती थी। वार्ड थे 8,000 10,000 के, कार्य होता था, बजट खर्च होता था। चाहे आप नालियों का कार्य देख लीजिए, लाइटों का देख लीजिए, रोड का देख लीजिए, या फिर कैमरों की व्यवस्थाओं का देख लीजिए, सब कुछ सुव्यवस्थित तरीके से उस समय हो रहा था। लेकिन इनकी तो क्या है, भारतीय जनता पार्टी की, मैं रेखा जी को कहना चाहता हूं कि धांधली करने की आदत है, क्योंकि चुने हुए मेयर को भारतीय जनता पार्टी ने अभी तो चुनाव हुआ नहीं, अभी तो चुनाव की भाषण करना को जिस तरीके से मेयर को हटाया है, उन्हें जिस तरीके से हटा के अपना मेयर बनाया है, इस बात को प्रदर्शित करता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चोरी पर विश्वास करती है। अभी शांति रखो, मैं आपकी बातों का जवाब देती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीजिए। जिसने अरे भविष्य जी इसको चुप कराइए, ये इस तरह से बंदी एक बाजार नहीं चलेगा। हाँ देखिए किस तरीके से आप दोनों की बात कर रही है, इसको चुप कराइए, मैं कह रहा हूँ राखी जी सम्मान्य है, राखी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, मैं राखी जी की इज्जत करता हूँ, मैं इनको अपनी बहन मानता हूँ, लेकिन जिस तरीके से ये बात कह रही है इसको चुप कराइए। ये भारतीय जनता पार्टी की अमर्यादित भाषा, भारतीय जनता पार्टी की अमर्यादित भाषा को किसी की बात जनता तक नहीं पहुंचेगी, किसी की बात जनता तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि टीवी डिबेट में सर इस बात को समझिए, आशीष जी थोड़ा जारी रखिए सर, एक सेकंड आशीष जी, मेरी बात अगर सुनना चाहती है राखी जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, भविष्य जी आप एक सेकंड रुकिए सर, एक सेकंड रुकिए जरा, मेरी बात सुन लीजिए। इन्होंने जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जरा सुन लीजिए सर मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए इस बात को समझना जरूरी है कि कोई टीवी प्लेटफॉर्म नहीं है सर, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर अगर शब्दों की बात कर रहा हूँ, इन्होंने जिस तरीके से अमर्यादित शब्द कहे हैं, तू तड़ाक से इन्होंने कहा है, ये सम्मान सभ्यता को प्रदर्शित करता है। बात रखें, आपने मैं कहा 30 इसको चुप सेकंड दे रहा हूँ, कराइए, आशीष जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद रेखा जी आपने कहा इसको चुप कराइए, ये कितनी अमर्यादित है। इसको नहीं ठीक है, देखिए अब देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, आप इतनी सम्मान्य है, एक एक करके बोलिए, 30 सेकंड आप क्या है, आपको आज ही मौका मिला है, मैं कई सालों से नहीं राखी जी, मुझे मौके की आवश्यकता नहीं है। नहीं, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता मजबूत है, अनुशासित है और संयमित रखता है, और सबके लिए नहीं भिंडी बजाने तो भारतीय जनता पार्टी का काम है। भारतीय जनता पार्टी के कितने प्रवक्ता है जो भिंडी बजाने की तरह बोलते हैं, चाहे आप केंद्र में देखें, चाहे आप राज्य में देखें, कांग्रेस के कार्यकर्ता अनुशासित रहते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता अनुशासित रहते हैं, नहीं रहते हैं।
हमारी पार्टी का बेस वो दिख रहा है, भाषा है। वो आज दिख गया क्योंकि मैडम, आज मौका मिल गया आपको वो आकर के आज बोलने दिख का, गया तो राखी कुछ जी, बोलोगे। वो आज दिख मैं गया आपसे जिस तरीके से। रिक्वेस्ट करूंगी भविष्य चलिए जी, ठीक है, या तो मैं ठीक चली है, जाती मुझे हूँ तो यहाँ आज से, मौका मिला, नहीं, क्योंकि ये आपको तो बदतमीजी हमेशा जो मिलता है है। आप बदतमीज लोगों के आपने साथ दिखाते आपने हैं, सर, आवाज हमारी ऊपर गरिमा को उठेगी फर्क आप। पड़ता है, हमारी आशीष जी, गरिमा को आशीष फर्क जी, पड़ता है उपयोग बदतमीज किया लोगों है, के साथ आप बैठने का, सम्मानीय जिसका हैं, लेवल ही नहीं है। आप तो सम्मानीय तरीका हो हैं। भविष्य जी, कुछ आप भी बोले नहीं, जा रहे हैं, आपने कुछ भी बोले राखी जा रहे हैं, जी, कौन सी मैंने नहीं बदतमीजी करी वाली है, बात आशीष कर जी दी? सुनिए, आपने इसको एक भविष्य जी सेकंड, चुप एक गलत बात है, कराइए, ये गलत बात है। ऐसे आपने देखिए, इसको चुप कराइए। ऐसे हल्के लोगों को एक बिठाना सेकंड, ठीक नहीं है, जिसकी बिल्कुल, हर भाषा व्यक्ति हल्की के हो, हल्कापन ऊपर भारतीय जिसका जनता चुप पार्टी व्यवहार में होकर हल्का झलकता हो, भाषण है, नहीं वो होने चुप वाला। कर हल्कापन गया। भारतीय जनता पार्टी नहीं, में मुझे झलकता माफ है, भारतीय कीजिए, जनता पार्टी की सोच में झलकता आप है, इस तरह के भारतीय एलिगेशंस जनता और ये पार्टी का ऐसे जो लोगों को नेचर है बिठा वो हल्का करके है, और जिस तरह क्योंकि की स्थिति बनाते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, देखिए मैं अपनी बात रख दूं कि इस व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से कुछ हासिल होगा नहीं। अब जो मुद्दे की बात थी, जनता उसको समझ नहीं पा रही है। राखी जी, मैं एक बार फिर, देखिए मैं दोनों से अनुरोध कर रहा हूं, कोई भी पर्सनल कमेंट ना करे। राखी जी, मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। देखिए, राजनीतिक आक्षेप जो हैं, कांग्रेस बीजेपी पर लगाएगी, बीजेपी कांग्रेस पर, तो इस तरह की चीजें चलती रहेंगी। थोड़ा तकनीकी स्तर पर भी बात कर ले, मुझे लगता है वो बेहतर होगा। जनता वो सुनना चाहती है। राखी जी, ठीक है, मेयर इलेक्शन, पूर्व की गहलोत सरकार में मेयर इलेक्शन के वक्त किस तरीके से डिले किया गया, तमाम चीजें हो सकती है। तब किसने क्या पॉलिटिकल फायदे नफे नुकसान के लिए डिले किया चुनाव जो है। अब क्यों चुनाव डिले हो रहा है, उससे इतर मैं तो ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई, राज्य चुनाव आयोग ऑटोनोमस बॉडी है, चुनाव कराना उसका काम है, वो तैयार है, तो फिर सरकार को चुनाव कराने में आखिर दिक्कत कहां आ रही? बिल्कुल भविष्य जी, देखिए मैं चाहती हूँ दर्शक एक बार इसको टेक्निकली समझें कि 2019 के डिले जो हुए थे और अभी जो डिले हुए उनमें फर्क क्या है। अभी जो डिले हुए हैं वो इस वजह से हुआ है कि नए जिलों का निर्माण हुआ है, और एक ये जी ऑब्वियस बात है कि नए जिले जब बनेंगे तो उनकी नई सीमाएं तय होंगी। आपको तय नहीं करना पड़ेगा मैडम, कौन सी थोड़ा नगर सा पालिका। टोकते हुए मैं पूछ रहा हूं, माफ कीजिएगा मुझे, कि जी आखिर अब ये सरकार ये भी तय कर दे कि भाई अगर नए जिले बने, कुछ जिले हटाए गए, फिर नई सीमाएं तय होनी है, डिलिमिटेशन होना है, तो आखिर इसमें वक्त कितना लगेगा? देखिए, सरकार में आए 1.5 साल हो चुके हैं आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो मैंने भविष्य जी बताया आपको कि दिसंबर 2024 के अंदर सबसे पहले मंत्रिमंडलीय उप समिति ने ये डिसाइड किया कि कौन से जिले रखने हैं। जैसे मैंने दूदू का एग्जांपल दिया, उसको हटाने की जरूरत थी, उसे हटाया गया, और उसके बाद जो 8 नए जिले बने उसके हिसाब से 41 का जो कैलकुलेशन किया गया, उसमें जैसा आज मंत्री जी ने कहा ही है कि कुछ ही दिनों के अंदर अधिसूचना जारी हो जाएगी और उसके बाद दिसंबर के अंदर इलेक्शन, और देखिए अगस्त का महीना है और दिसंबर के अंदर इलेक्शंस हो जाएंगे। जहां तक देखिए विपक्ष ये कहता है कि हम चुनाव से भागना चाहते हैं, तो उपचुनाव के अंदर हम 1 सीट से 5 सीट पर आए, ये लोग 4 से 1 पर आए, 3 जगह तो इनकी जमानत जब्त हो गई। अभी अभी पंचायत के जो उपचुनाव हुए, 36 जगहों पर जो पंचायत के उपचुनाव हुए, उसमें 29 जगह पे भारतीय जनता पार्टी जीती है। इसलिए चुनाव जीतना, चुनाव हारना ये कंसेप्ट नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो झेप है उसको सामने लाने के लिए करना है। लेकिन देखिए भविष्य लेकिन जी, लेकिन 2019 में जो राखी हुआ जी, उसमें उसके अगर चुनाव कंपैरिजन हम होंगे, कर नहीं सकते अब वो उसका। सितंबर अक्टूबर में होते हैं या दिसंबर में होते हैं, बात यह है कि सरकार और चुनाव आयोग सेम पेज पर क्यों नहीं है? आखिर क्या सरकार की तरफ से कोई मिसकम्युनिकेशन है, जो जानकारी चुनाव आयोग तक नहीं पहुंची? क्या जो भी तकनीकी चीजें हैं कि भाई डिलिमिटेशन की स्थिति क्या है, कहां तक प्रक्रिया पहुंची है, आखिर किस आधार पर चुनाव आयोग की कह रहा है कि भाई हम तैयार हैं? देखिए कुछ जगहों पर चुनाव आयोग तैयार है एक्चुअली, जैसे जयपुर शहर है, यहाँ पर डिलिमिटेशन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो जहां जी जहां पे कंप्लीट हो चुका है वही, अगर हम लोग कहेंगे कि जो चुनाव आयोग है वो सरकार की भाषा बोलेगा, तो फिर यही जैसे दिल्ली में सब जगह ये लोग हल्ला मचा रहे हैं कि चुनाव जी आयोग जो है भारतीय अपनी एक संवैधानिक संस्था है और वो अपने आउटपुट्स दे रहे हैं कि किस तरह से हम लोग बेटर तरीके से काम कर सकते हैं। और देखिए ना भविष्य जी, टाइम कितना है, हम कोई 1-1.5 साल 2 साल की बात नहीं कर रहे हैं। अगस्त का महीना है, दिसंबर के लिए मंत्री जी बोल रहे हैं 10-15 दिनों के अंदर अधिसूचना जारी हो जाएगी, परिसमन डिसाइड हो जाएगा और उसके बाद इलेक्शन की प्रक्रिया जो है वो चालू हो जाएगी। और बहुत लंबा समय नहीं है, लेकिन ये अच्छी चीज है कि हम लोग बेहतर तरीके से हमने परिसमन किया, जिसमें जनसंख्या और बाकी जो क्राइटेरियाज है उनका ध्यान में रखते हुए बात की है। एक बात जो जी गलत की थी आशीष जी ने लेकिन 1992 के बाध्यता तो बनेगी ना सरकार के लिए भी, कि अगर 10 दिन में शेड्यूल जारी करने की बात चुनाव आयोग कह रहा है मैम, और जी अगर उसके बाद शेड्यूल जारी करता है और सितंबर या सितंबर एंड तक अक्टूबर स्टार्ट में ये चुनाव होते हैं, तो सरकार को तो फिर पूरी तरीके से चुनाव कराने पड़ेंगे। भविष्य इलेक्शन जी कमीशन देखिए, जब चुनाव कराएगा तो आप सरकार को फिर आप समझते हैं इस बात को कि इलेक्शन कराने से पहले सीमाएं तय करनी पड़ेगी ना वार्डों की हमें। तो परिसीमन जी जब तक डिसाइड नहीं होता है तब तक पॉसिबल नहीं है, और यही काम सुप्रीम कोर्ट ने 2019 वाले जो इलेक्शन डिले हुए तब गवर्नमेंट गई थी
कांग्रेस गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट तक गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि परिसीमन कंप्लीट हो जाए उसके बाद चुनाव कराइए, और उसी आदेश के नीचे इन्होंने 2.5 साल तक परिसीमन करते रहे और चुनाव कराते रहे, और कोविड का टाइम था सर, खराब कर दिया। कोविड 2019 में सर, 2019 नवंबर 2019 2020 तक कोविड रहा है मैम। जिस तरीके जब आपने डिले किए थे तब नहीं था। आशीष जी बीच में मत बोलिए, फिर आपकी बात पिट जाएगी, फिर आपको तकलीफ होगी। 2019 में कोई कोविड नहीं था जब इन्होंने डिले किया। 2020 मार्च के अंदर पहला केस आया था देश के अंदर कोविड का, ये झूठ बोलते हैं। 1992 में राजीव गांधी जी ने नहीं लिया था, नरसिम्हा राव थे, लेकिन एक परिवार का पैर पूजने की जो आदत पड़ी हुई ना कांग्रेस लोगों को, वो बड़ी मुश्किल है। 77 परिवार तो देश के लिए जान देता है मैडम, कोई चुनाव नहीं करा है। 92 में नरसिम्हा राव आशीष जी एक रिएक्शन में आपसे लूंगा। जाओ, कुछ नहीं है, चुनाव ठीक है आयोग मैडम, देश के लिए शहादत दी है। मेरा सवाल सुनिए। भारतीय जनता आशीष पार्टी जी में किसी ने एक रिएक्शन में आपसे लूंगा। आपके डबल एक रिएक्शन। भारतीय जनता पार्टी में तो मैडम किसी एक ने उंगली सेकंड, नहीं मैडम एक कटाई आज तक सेकंड, आजादी के लिए। आशीष जी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सवाल सुन लो सर, सवाल सुन लो सर। आप बड़ा स्पीड में सर हैं जवाब देने के लिए, ठीक है सवाल तो सुनिए। जो कि भाई क्या है जिस डिबेट तरीके की, से उसको नहीं हाईकोर्ट कर नहीं, पाए। गरिमा डिबेट की मैंने बना के रख रखी है, आप बिगाड़ रही हैं गरिमा डिबेट बहुत की। हल्की बातें करना अरे, अच्छी चीज नहीं होती है। हल्की इस बातें तरह से आशीष जी आपने जरा जो सवाल सुन लीजिए लगातार सर, किया ना, और मैं उसके आप ही बाद के पास आ रहा हूँ महाराज। वो ठीक नहीं था। राकेश जी एक सेकंड प्लीज, मैंने आपको बहुत समय दिया, मैं एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूं आशीष जी से। आशीष जी बिना व्यक्तिगत टिप्पणी करे थोड़ा तकनीकी आधार पर मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। हाईकोर्ट की तरफ से जो सख्ती बढ़ती गई है और अब चुनाव आयोग जब कह रहा है कि हम तैयार हैं 10 दिन में शेड्यूल जारी कर देंगे, तो क्या इसको ये मानकर चला जाए कि चुनाव आयोग ने अपना पल्ला झाड़ दिया कि हम तो आज चुनाव करा दे, लेकिन सरकार यहां पर ढीली पड़ रही है? क्या ये एक मैसेज गया है क्या? सरकार को डर है सर चुनाव से, चुनाव से सरकार को डर है। आप सुन लीजिए, अब राखी जी हंसी मत मेरी बहन, आप सुन लीजिए। मैंने आपकी बात सुनी है, मैंने आपकी बात सुनी है, मैंने आपकी बात सुनी है, मैंने आपकी बात शांति से सुनी है। आप अपडेट बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। मैं कह रहा हूँ आप मेरी बात सुनेंगे तब तो मैं कहूंगा। मैंने आपको एक बात भी नहीं कही। ठीक है, आपने ये उपचुनाव जीता 2013 से लेकर 18 के बीच में आपकी सरकार थी, हमने 3 उपचुनाव जीते, हमने 2 लोकसभा जीती। वो किसके मुंह पे तमाचा था? वो नरेंद्र मोदी जी के मुंह पे तमाचा नहीं था। 25 सांसद नहीं, वो किसके मुंह पे तमाचा था? आपकी सरकार थी, वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। हमने 3 उपचुनाव जीते थे मैडम, और 2 लोकसभा सीटें जीती थी, अलवर की और अजमेर की। अलवर की और अजमेर की 2017 में हमने 2 लोकसभा चुनाव जीती थी। पुरानी 24 की 25 की बात कीजिए ना, आप 19 की बात कर रही है ना, आप 19 की बात करिए कि हमारी सरकार में आपने उपचुनाव जीता। 2 महीने पुराने चुनाव का रिजल्ट बता दीजिए। हमने भी तो कहा कि हमने भी जीता, हमने भी जीता, आपके समय जीता और लोकसभा जीता। जब हम 0 पे थे तो हमने 2 लोकसभा की सीटें जीती थी 2017 में, और उपचुनाव भी जीते थे हमने। तो ये डर भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ डर लगता है चुनाव से। जब चुनाव आयोग कह रहा है, चुनाव आयोग जानता है कि ना संसाधन है ना बजट है, तो 1 स्टेट 1 इलेक्शन कैसे करा पाएंगे हम। तो वो कह रहा है कि भाई चुनाव करवाइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चीज को जानती है कि अगर चुनाव करवा दिए तो आज हार निश्चित है। ये डरे हुए हैं, ये घबराए हुए हैं कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुक्की खानी पड़ेगी, क्योंकि अब राजस्थान, देश की पूरी जनता, राजस्थान की जनता और जयपुर की जनता ये जान चुकी है कि ये किस तरीके से इन्होंने वोटों की चोरी करके अपनी सरकार बनाई है। जिस तरीके से सबूत पूरे देश के सामने आए हैं, आज जिस तरीके से देश में माहौल बन रहा है वोट चोरी का, कि वाकई में 2024 में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वोट चोरी करके सरकार बनाई है, वो देश के सामने आ रहा है। उसको दिखाने के लिए ये डर साफ स्पष्ट है, ये डर स्पष्ट है कि ये चुनाव करवाना नहीं चाहते हैं, ये संविधान के नियमों का हनन करते हैं, ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले हैं, ये न्याय की हत्या करने वाले हैं। तो ये स्थिति स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी की कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के इस फैसले को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं एक चीज दूंगा, एक बात कहूंगा सर, एक छोटी सी बात कहूंगा। ठीक है सर, देखिए इस तरह की बातें ठीक है टीवी डिबेट में अच्छी लगती हैं, चुनावी मंचों पर अच्छी लगती है सर। ये अब चूंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसमें जनता आती है कि भाई हमारे सवाल का जवाब मिल जाए, जो सवाल पूछे जा रहे हैं राजनीति को लेकर या किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक मुद्दे को लेकर, लेकिन उसको जवाब मिलता नहीं है। मेरी कोशिश ये है कि तकनीकी तौर पर सतह के साथ हम बात कर लें। राखी जी मैं सवाल ये ले रहा हूं, देखिए अब ठीक है क्या सियासत में चल रहा है, राहुल गांधी के आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग सीईसी कह रहा है हलफनामा दे, तो तमाम चीजें हैं। अगर निकाय और पंचायत चुनावों पर तमाम आरोपों को जो कांग्रेस लगा रही है उसको एक साइड रख भी दिया जाए, और अब जब खर्रा साहब कह रहे हैं कि भाई दिसंबर तक चुनाव करा लेंगे, चुनाव आयोग तो कह रहा है कि हम तैयार हैं,
लेकिन जब दिसंबर तक की बात सरकार अभी चुनाव आयोग के बयान के बाद कबूल कर रही है, तो क्या किसी तरह का एक श्योरिटी, कोई हलफनामा सरकार की तरफ से दिया जा सकता है क्या चुनाव आयोग को कि भाई दिसंबर तक हम तैयार हो जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की वैल्यू की है और इसीलिए जब ये चुनाव डिले हुए तो हमने ग्राम विकास अधिकारी को प्रशासक नहीं बनाया। हमने किसको बनाया? वहां के सरपंच के ही जो कार्यकाल था उसको एक्सटेंड किया। यानी जिस जी, तक जनता अभी पिछले 5 साल तक जा रही थी उसी के पास जाकर के अपने डे टू डे जो काम है वो करवा सके। और इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए ये प्रयास है कि दिसंबर में एक साथ चुनाव हो। और वैसे भी देखिए, ये समझते हैं कि हमने इस तरह का ढर्रा पूरे प्रदेश में बना दिया जिसमें कि 3 चुनाव जो गांव में होते हैं सरपंच, वो अलग-अलग होने लगे। तो एक साथ करने जी। का एक प्रयास एक पॉजिटिव है। परिसीमन जिसकी प्रॉब्लम 2019 में नहीं थी, वहां उस समय कोई नए जिले नहीं बने थे। खैर, कांग्रेस ने तो आज तक कोई जिले बनाए नहीं। अभी बस लास्ट 6 महीने के अंदर 17 नहीं नहीं आनंद पानक मैडम, मैं तो बना सवाल ये दिए। पूछ रहा हूं कि तो अब तो वो ठीक है, सरकार के पास पूरा असेसमेंट होगा ना, ठीक है, जो समय लगा ठीक है, मैं मान लेता हूं, लेकिन सरकार के पास कोई असेसमेंट अब होगा ना कि भाई हम इस तारीख तक अपना डिलिमिटेशन का काम पूरा कर लेंगे। भी खरा साहब ने 15 दिन का समय बोला है कि अधिसूचना 15 दिन के अंदर डिलिमिटेशन के काम की पूरी हो जाएगी और उसके जी, बाद हो सकता है दिसंबर तक ना जाके हम नवंबर तक ही इलेक्शन कराने में रहे। इलेक्शन कमीशन जी। की जो मंशा है कि चुनाव मैडम, वो होने तो अभी केवल निकाय चाहिए, चुनाव की बात कर रहे हैं, पंचायत चुनाव पर तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। वो कह रहे हैं नहीं जाके नहीं वो भी पंचायती राज मंत्री से पूछिए। मैं तो दोनों चुनाव जगह आयोग और सरकार के सेम पेज पर ना ऑब्वियसली होने की बात पूछ रहा था। यहाँ जब तो वो खुद मंत्री मंत्री स्वायत्त, सरकार के भीतर मंत्री एक पेज पर नहीं है चुनाव कराने को लेकर। देखिए, ये मुख्यमंत्री जी की मंशा थी कि वन स्टेट वन इलेक्शन हो, जिसकी घोषणा बजट में भी की है। और इसीलिए चाहे यूडीएच मंत्री हैं, क्योंकि वो अपने विभाग के मंत्री हैं, तो उसी की बात करेंगे कि मंत्रिमंडलीय उप समिति जल्द ही 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। पंचायत राज जो हमारे मंत्री हैं आदरणीय मदन दिलावर जी ने भी यही बात कही है कि हम लोग समय पे चुनाव कराना चाहते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से जो ढर्रा खराब हुआ उसको ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा और बहुत ज्यादा समय नहीं है। अगस्त का महीना और दिसंबर का महीना आप देखिए, जो बीच के 2-3 महीने का समय है, इसी के अंदर सारे इलेक्शन, चाहे निकाय हो, क्या चाहे क्या क्या पंचायत सरकार कराने की के तरफ से हों। चुनाव आयोग को किसी तरह का एक आश्वासन दिया जाएगा क्या? क्योंकि निश्चित ये तौर बड़ा पे इश्यू है। जब अगर देखिए, चुनाव आयोग कह दे कि हम तैयार हैं और सरकार कह रही हो कि हम नहीं तैयार हैं, तो किस तरह का किसी भी तरह के आश्वासन देने की स्थिति में सरकार है क्या? कोई हलफनामा, कोई एफिडेविट कि भाई दिसंबर में हम तैयार हो जाएंगे? निश्चित तौर पे देखिए, कोऑर्डिनेशन सरकार और चुनाव आयोग का सहयोग से ही ये लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल होने वाली है। उसके लिए सरकार ने चुनाव आयोग को भी कम्युनिकेट कर दिया होगा, जिसमें परिसीमन का जो काम अधूरा है उसकी पूर्ति के लिए समय मांगा होगा। और उसी के जी, आधार पे आप देखिएगा 1-2 दिन के अंदर चुनाव आयोग और सरकार की जो मंशा है वो लोगों के सामने स्पष्ट होगी कि जल्द से जल्द चुनाव होकर के लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू हम लोग कर सकें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राखी राठौर जी और आशीष जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जैसा कह रही हैं राखी राठौर जी टीवी9 के मंच से कि भाई जो सरकार है कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन जरूर चुनाव आयोग से किया होगा और आने वाले समय में उसको लेकर चीजें और ज्यादा क्लैरिटी के साथ हो सकता है बाहर आए। लेकिन दिसंबर तक चुनाव कराने की बात कहना, जब राज्य चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हम बिल्कुल तैयार हैं, अभी भी कई सवाल अपने पीछे छोड़े हुए हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, आशीष जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजस्थान से जुड़ी तमाम और भी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा टीवी9 राजस्थान। नमस्कार।